सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो हम शेयर मार्केट के बारे में बनाना चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इनमें कंपनी क्या होती है और आईपीओज क्या होते हैं, जहाँ फिर स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ऑल द स्टफ। तो अब बात करते हैं कि एक शेयर मार्केट कैसे स्टार्ट होती है। तो हिस्ट्री की बात है तो पीछे चलते हैं। तो ये बात है 1600 की। तो जब डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी तो वो अपनी शिप्स का बिजनेस करती थी कि अपने सामान को वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें कि गोल्ड लगा लो, गुड्स लगा लो, या फिर और कोई उनकी चीज़ें लगा लो। तो उन्हें क्या होता था कि जब वो सामान को एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे तो उन्हें खर्चा ज़्यादा आता था और कमाई कम होती थी। तो उन्होंने एक उसका सोल्यूशन निकालने के लिए अपने प्राइवेट सिटीजन्स को अप्रोच किया कि हम आपको अपनी कंपनी का हिस्सा दे देंगे, लाइक पार्शियल ओनर बना देंगे, अगर आप अपने पैसे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। कुछ लोग थे जो मान गए और उन्होंने क्या किया कि अपनी कमाई को, अपने जो उनके पैसे थे या सेविंग्स लगा लो, उन्हें कंपनी को दिया और कंपनी ने उनके बदले उन्हें एक रिटर्न में एक शेयर की तरह कुछ कागज़ या कुछ कह लो शेयर्स उन्हें दे दिए कि आपको इतने परसेंट, जहाँ हमारी प्रॉफिट का जो जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आपको इतना हिस्सा आपको प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया, क्योंकि उनके पास और बड़े लेवल पे टास्क करने की एबिलिटी आ गई, क्योंकि उनके पास फंड्स ज़्यादा हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होने लग गया और उससे कुछ आगे से आगे लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही और कंपनियां जो थी उन्होंने भी ऐसे इस चीज़ को अच्छा माना और उन्होंने ये टेक्निक अपनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने भी अपनी कंपनी के पार्शियल ओनर मीन्स टू से इन्वेस्टर लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और ना जाने मतलब अनविलिंगली कह लो या फिर अननोइंगली कह लो कि कंपनी में शेयर मार्केट ओपन हो गई थी। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ शेयर मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अब हम समझते हैं कि एक कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कंपनी को इनिशियल में कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, या कौन सी चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है एक शेयर मार्केट में घुसने से पहले। तो मान लो कि एक छोटी शॉप है पर अपने एरिया की वन ऑफ द बिगेस्ट शॉप्स में से एक है। तो वो क्या करती है कि वो ऑर्गेनिक सामान मंगाती है, फॉरेन से इंपोर्ट करती है, अपने काम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। कि वो क्या करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं काइंड ऑफ स्टफ, जैसे हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो शॉप का हिस्सा बने, कि जितना वो शॉप पैसे कमाती है वैसे ही वो भी उनसे प्रॉफिट कमाएं। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उन्हें अप्रोच करते हैं, जो कहते हैं कि हम आपको फंड्स देंगे, आप अपने काम को आगे लेके जाओ, या फिर अपने जैसी ही एक शॉप दूसरी सिटी में बोल दो कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा होने लग जाएगा। तो वो जो कंपनी होती है, जहाँ फिर शॉप लगा लो, वो पैसे ले लेती है और वो उन्हें एक स्पॉन्सर की तरह ट्रीट करती है। कि वो जो बंदे होते हैं वो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो दे आर कॉल्ड बेसिकली स्पॉन्सर्स हु गेव देम मनी टू इंक्रीज देयर बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो वो क्या करती है, कंपनी पैसे लेती है, कंपनी क्या करती है उस पैसे से एक आईपीओ सेट कर देती है कि हाँ हमारी कंपनी के इतने शेयर्स होंगे और उनका फर्स्ट प्राइस होगा कि पब्लिक के लिए, जहाँ फिर जो दूसरे लोग हो गए स्पॉन्सर को छोड़ के, स्पॉन्सर ले सकता है बट वो स्पॉन्सर को छोड़ के दूसरे लोगों को कह देते हैं कि आप अब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो एक स्टॉक मार्केट में, जहाँ शेयर मार्केट में जो कंपनियाँ आती हैं उनका एक हिस्सा बन जाती है। तो फर्स्ट आईपीओ जो होता है उसका प्राइस डिफरेंट होता है अदर देन कि उसके बाद जो प्राइस होता है, क्योंकि जब आईपीओ लॉन्च होता है ना, तो वो जो शेयर मार्केट का प्राइस होता है, शेयर का प्राइस होता है, वो कम होता है। बाद में जब और बंदे आ जाते हैं, अगर कंपनी अच्छा करती है तो वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर मान लो वो शॉप थी जो उन्होंने दूसरी ब्रांच एक जगह पे खोली थी, वो बहुत ही अच्छा कर रही है, उससे उन्हें क्या हो रहा है कि और इन्वेस्टर्स उनके पास आ रहे हैं, उनको और पैसा मिल रहा है और उनके शेयर का प्राइस और बढ़ता जा रहा है। तो जो पहले लोगों ने शेयर बाय किए थे उनके शेयर का प्राइस भी बढ़ने लग गया, क्योंकि वो अर्ली इन्वेस्टर थे उस मार्केट में, ठीक है, जहाँ उस कंपनी में। तो उससे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट तो बढ़ा। पर अगर मान लो हम दूसरी साइड लगा देते हैं, जो दूसरी शॉप उन्होंने दूसरी ब्रांच खोली थी वो अच्छा नहीं कर रही, जहाँ उस एरिया में लोगों को उनका सामान अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट कैन बी टोटली ऑपोजिट, कि उनका जो वैल्यू होता है शेयर का वो गिरना भी स्टार्ट कर सकता है। सो दिस कैन बी ए वाइस वर्सा। सो ये पर पक्का नहीं होता कि आपको अगर शेयर मार्केट में जहाँ फिर किसी कंपनी पे आप पैसा लगाओगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमने ये देख लिया कि कंपनी में अगर हमने पैसा लगाना है तो हमें सोच समझ के लगाना चाहिए, कि हमने पहले रिसर्च करनी चाहिए कि वो कंपनी का ऑनर कौन है, जहाँ उनका
व्यू क्या है, जहाँ वो कैसा कर रहे हैं, उनका पास्ट कैसा था और उनके फ्यूचर के क्या प्लान है, राइट। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं पहले देखूंगा कि जैसे हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, टेस्ला होगी, जब बहुत बड़े बड़े जो स्टोर्स हो गए जैसे वॉलमार्ट, आइकिया हो गया, कॉस्को हो गया, ठीक है। आप उन पे पैसा लगाओगे तो देयर आर हायर चांसेस कि आपको प्रॉफिट ही होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे कि S&P 500 है जो वो कि इंडेक्स फंड है, तो अगर हम उन पे पैसा लगाते हैं वो हर साल 7% अप जाता है एवरेज, दिस इज़ एन एवरेज, राइट। तो उन कंपनियों पे पैसा लगाओ कि जिन पे आपको उम्मीद है कि वो अच्छा कर रही हैं पास्ट में, लाइक 5-7 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो वो आगे भी अच्छा करेंगी। अगर हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट 7% हर साल अप जाती है तो आपका पैसा जो होगा वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा। तो बेसिकली वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। कहेंगे कि 72 ले लो, अब ये मत पूछो कि क्यों लिया, 72 लो को डिवाइड करना जितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अगर एक साल में 7 मिलता है ना, तो 72 डिवाइड बाई 7, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टू डबल योर मनी। अगर हम बात करेंगे कि किसी ईयर में जो स्टॉक मार्केट होती है वो 25% अप चली गई, ठीक है, तो 72 डिवाइड बाई 25, इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला टू कैलकुलेट कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो कितनी देर में डबल होगा। पर आप अगर स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि डबल की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा ही सबसे अच्छा होता है। क्योंकि आप अगर 1 किलोमीटर भागे तो आप थक गए और गिर गए तो दैट डजंट मेक एनी चेंज इन योर होल लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको लॉन्ग विजन लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर कहें कि आज ही हमने रातों रात मिलियनेयर बन जाना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो मीम कॉइन्स होते हैं वहाँ पे लार्ज बहुत गंदा होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, रातों रात पैसा डबल वाला काम नहीं है। शेयर मार्केट इज ए गुड थिंग, आई वोंट से कि ये गलत चीज़ है। जहाँ फिर जैसे हम क्रिप्टो में कुछ कॉइन्स के साथ होता है, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है कंपनीज की और इनका जो काम होता है वो भी वेरीफाइड होता है। उन पे गवर्नमेंट भी अपना पूरा ध्यान रखती है, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं जो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। और इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, हम कह दो कि क्वार्टरली, जहाँ 6 मंथ और ईयरली भी आती हैं, और ये आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन सी कंपनियां कैसे कैसे करती हैं, न्यूज़ के बारे में होगा पोस्ट। तो ये था स्टॉक मार्केट। आई होप आपको कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और अप्रिशिएशन मिलेगा और मैं आगे और अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। टिल देन, एल्मो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।